हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए हमारे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, ये सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स, और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपके चैप्टर मिचबिल द ऑटर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी हम ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला एक्सट्रैक्ट है वो है, मिचबिल एज आई कॉल द ऑटर वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस and was at length questioned by zoologist Neutrogal, Perspicillata, Maxwell or Maxwell's otter. For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as पॉसिबल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, ये उस एक्सट्रैक्ट की बात हो रही है जहाँ मैक्सवेल और मिचबिल अभी अभी मुलाकात इनकी हुई है। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए हैं, फ्रेंडली नहीं हुए हैं, और मिचबिल थोड़ा दूर दूर ही है। अब यहाँ पर मिचबिल का नाम अभी तक नहीं दिया गया है, अभी तक वो ऑटर ही है मैक्सवेल के लिए। तो ऑटर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है अभी मैक्सवेल के साथ, और थोड़ा दूर दूर ही रहता है। और पहली रात जो है, जो फर्स्ट 24 आवर्स थे, उसमें तो वो उससे इतना दूर था कि जब रात को सोया भी तो जितना दूर पॉसिबल है उतना दूर जाकर वो सोया था मैक्सवेल से। ठीक है। अच्छा, साइंस जो है वो पहले ऑटर को बहुत ज़्यादा नहीं अवेयर ही नहीं थी कि ऑटर जैसा भी कोई एनिमल है। लेकिन जब हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, ल्यूट्रिगेल पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेल, या उसे मैक्सवेल्स ऑटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जानवर मैक्सवेल द्वारा ही ढूंढा गया था। अब बढ़ते हैं हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पर। Who was Mitchell? Mitchell कौन था? Mitchell was the name of the otter brought by the narrator. Brought by the narrator, और narrator कौन है स्टूडेंट्स? narrator है हमारे गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल हमारे नरेटर का नाम है, और यही वो हैं जो ऑटर को लेकर आए थे। यानी इनके फ्रेंड ने इन्हें ऑटर भिजवाया था, इनके पास ऑटर था, और इस ऑटर का ही नाम इन्होंने मिचबिल रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑटर बिहेव फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। यानी जब मिचबिल और मैक्सवेल पहली बार जब एक दूसरे से मिले, तब ऑटर उस मिचबिल का क्या बिहेवियर था। अब जब पहली बार मिले थे तब तक मिचबिल नाम तो रखा नहीं गया था ऑटर, तो हम इसे ऑटर कहकर ही बुलाएंगे। तो यहाँ पर ऑटर का पहले 24 आवर्स क्या बिहेवियर था, वो ना ही हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था। जितना दूर हो सकता था उतना दूर एकदम अलूफ और इनडिफरेंट था, और जितना हो सके मैक्सवेल के बेड से उतना दूर जाकर वो सोया था। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है, तो ऑटर वॉज इनडिफरेंट एंड स्टेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द नरेटर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। यानी जितना दूर संभव है उतना दूर वो सोया था, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द नरेटर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। यानी बिल्कुल भी शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Find the exact word from the extract which means having no particular interest. यानी इस extract में आपको एक ऐसा word ढूंढना है जिसका मतलब है having no particular interest, यानी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेना। और इसका मतलब है स्टूडेंट्स indifferent। ठीक है, indifferent का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, apathy एकदम। Indifferent from the extract means having no particular interest. I hope students यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द ऑटर कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर। यानी ऑटर को मैक्सवेल का ऑटर भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैक्सवेल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने ऑटर को ढूंढा था। तो ऑटर वॉज क्रिश्चियंड बाय जूलॉजिस्ट मैक्सवेल, सो इन हिज ऑनर इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर। मैक्सवेल नाम के जूलॉजिस्ट ने ही ढूंढा है ऑटर को, इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए उन्हीं के नाम पर ऑटर का नाम रख दिया गया कि ये मैक्सवेल का ऑटर है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये है हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट।
Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. अब ये वो वाला एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट्स जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मैक्सवेल मिचबिल के साथ लंदन पहुँच चुका है और लगभग 1 महीना हो गया है इन्हें वहाँ रहते हुए। अब ये मिचबिल की एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं हमें कि मिचबिल को क्या क्या करना पसंद है, किस किस खिलौने से वो खेलता है, क्या क्या गेम्स खेलता है, किस तरीके से मैक्सवेल का जब सूटकेस टूट गया तो टूटे हुए सूटकेस के साथ वो किस तरह से खेल रहा है, इसी सब के बारे में आपको इसमें बताया गया है। अब देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिच स्पेंड हिज टाइम इन लंदन, यानी लंदन में मिच अपना टाइम किस तरीके से स्पेंड करता है। तो किस तरीके से स्पेंड करता है, बाय प्लेइंग विद हिज ओन सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट एंड अ चेरापिन शेल, यानी ये सभी उन टॉयज़ के बारे में बताया गया है जिनके साथ खेलकर मिचबिल जो है अपना टाइम स्पेंड करता है लंदन में और बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि ये सारे जो टॉयज़ हैं इसकी पसंद के ही हैं। और जो फेवरेट है वो क्या है, पिंग पोंग बॉल्स, क्योंकि पिंग पोंग बॉल से वो अपनी पसंद का ही जो है अपनी पसंद का गेम खेलता है, अपने आप से ही उसने उस गेम को ईजाद किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेम वाज इन्वेंटेड बाय मिच, यानी मिच ने कौन सा गेम इन्वेंट किया था। तो मिच ने इन्वेंट किया था, जो सूटकेस टूट गया था ना तो टेढ़ा हो गया था, तो जो उठी हुई जो साइड थी वहाँ पर बॉल रखता था, वहाँ से फेंकता था बॉल को, वो लुढ़कती हुई दूसरी दिशा में आती थी और जिस दिशा में वो आ रही थी वहीं पर भाग कर जाता था और झट से उसको लपक लेता था। सो मिच पुट द बॉल ऑन वन एंड ऑफ द सूटकेस एंड रैन टू कैच इट व्हेन इट स्लिड टू द अदर एंड। दिस गेम वाज इन्वेंटेड बाय हिम। ये ऐसा कोई गेम नहीं है ना, लेकिन अपने आप से उसको, क्योंकि एक टूटी हुई चीज़ दिख गई और उसमें स्लोप था तो बस वो खेलने लग गया और सारा दिन खेल सकता था वो ये गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन, यानी आपको एक्सट्रैक्ट में से वो वर्ड निकालना है जिसका मतलब है एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन, मतलब सारा का सारा जो अटेंशन है या लोगों का जितना भी ध्यान है खुद की तरफ केंद्रित करवा लेना, सब ध्यान अपनी तरफ और खींच लेना। और ये मीनिंग है, ये जो वर्ड है एनग्रॉस्ड, इसका मीनिंग है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स एब्जॉर्ब ऑल द अटेंशन, एकदम पूरा ध्यान कहीं लगा देना, पूरी तरीके से एकदम खो जाना किसी काम में, इसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एनग्रॉस्ड। आई होप आपको ये आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्रीचर वाज मिच, मिच जो है किस तरीके का क्रीचर या एनिमल है। सो मिच वाज अ प्लेफुल सॉर्ट ऑफ क्रीचर हु लव्ड स्पॉट, मतलब ये एक्सट्रैक्ट पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि उसको खिलौने कितने अच्छे लगते हैं, खेलना कूदना उनसे कितना पसंद है, तो थोड़ा प्लेफुल है एकदम, जिसको खेल कूद पसंद है। तो प्लेफुल सॉर्ट ऑफ क्रीचर हु लव्ड स्पॉट, जिससे स्पॉट्स बहुत पसंद है। देन हियर इज द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, When I returned, there was an appalling spectacle. Appalling spectacle इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स एकदम हैरान कर देने वाला नज़ारा, यानी एकदम अचंभित या शॉकिंग नज़ारा जो होता है। There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. I whipped off the lock and tore open the lid. Aunt Midge, exhausted and blood-spattered, whimpered and caught at my leg. इस एक्सट्रैक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है कि जब वापस मैक्सवेल जो है अपने लंदन के फ्लाइट में वापस लौटा, तो वो जब जा रहा था तो एक बॉक्स के अंदर मिच को रख कर गया था, क्योंकि फ़्लाइट में बैठना था और फ्लाइट में उसको बॉक्स में ही रख कर ले जाया जा सकता था। लेकिन जब वो लौट कर आया और देखा कि तो जो नज़ारा था वो एकदम चकाचौंध, मतलब एकदम हैरान परेशान कर देने वाला नज़ारा था, क्योंकि मिचबिल जो है उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश में अपने आप को घायल कर बैठा एक्सक्यूज़ मी, अपने आप को घायल कर बैठा और इसीलिए हर तरफ खूनम खून हो गया, जगह जगह उसे चोट लग गई, वो काफ़ी इंजर्ड हो गया और इसी वजह से चोटिल हो गया। और यही देख के
जल्दी करी मैक्सवेल ने, जल्दी से उसका वो जो डब्बा है उसे उसका ढक्कन हटाया और जब देखा कि एकदम थका हारा परेशान मिचबिल अंदर एकदम चुपचाप सा बैठा हुआ है, घबराया हुआ, और जैसे ही डब्बा खुला वो बाहर आके उसके पैर से लिपट गया। ये एक तरीका होता है जब जो पेट्स होते हैं वो अपने आप को फिर से सिक्योर और सेफ़ फील करवाना चाहते हैं, इसलिए एकदम आपके पैर को या हाथ को पकड़ लेते हैं या आपके गले लग जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस एक्सट्रैक्ट से। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स में क्या था। तो उस बॉक्स में मिच था और वो किस तरीके से किस हालत में पड़ा हुआ था एकदम, ही मिच वाज लाइंग एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड इनसाइड द बॉक्स, यानी एकदम एग्जॉस्टेड रूप में, एग्जॉस्टेड मतलब एकदम थका हुआ, एकदम जिसकी अब बुरी तरह थक गया है, एकदम जान नहीं निकल गई है ऑलमोस्ट, क्यों और काफ़ी घायल हो चुका है, तो जो खून भी है हर तरफ बिखरा हुआ है, खून भी इधर उधर छींटे उछले हुए हैं खून के, तो पूरे बॉक्स में एकदम उसकी हालत ख़राब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What was the condition of the box when the narrator returned? जब नरेटर यानी गैविन मैक्सवेल जब वापस पहुंचे, लौटे अपने फ्लैट पे, तो बॉक्स की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी बॉक्स की। When the narrator returned, there was complete silence inside the box. मतलब बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा सा था बॉक्स के अंदर और खून निकल रहा था। Blood was coming out from the air holes and around the lid. यानी जो ढक्कन था वहाँ से और जो सांस लेने के लिए जो छेद किए गए थे डब्बे में, उन छेदों से क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। और किसका खून था, ये मिच का, क्योंकि उसने उस डब्बे से बाहर आने की कोशिश में खुद को घायल कर बैठा। तो और बाकी जब थक गया क्योंकि घायल हो गया था, तो उसकी और बाहर आने के लिए इतनी एनर्जी उसकी लग रही थी, तो उसमें ना तो एनर्जी बची थी और ऊपर से उसको चोट भी लग गई थी, तो वो और एकदम थकान से भरा हुआ हो गया था, तो एकदम चुपचाप बैठा हुआ था अंदर, तो एकदम साइलेंस थी उस बॉक्स के अंदर। Then comes the next question. Find the exact word from the extract which means quickly took off. यानी ऐसा वर्ड आपको इस एक्सट्रैक्ट में से ढूंढना है जिसका मतलब होता है जल्दी से हटा दिया। तो जल्दी से हटाया क्या था, उस बॉक्स का ढक्कन हटाया था, और क्या वर्ड है, क्विकली टुक ऑफ का मतलब है विप्ड ऑफ। विप्ड ऑफ का मतलब जल्दी से हटाया। क्या हटाया था स्टूडेंट्स, ढक्कन या लिड जो है वो हटाया उस डब्बे का, कि जल्दी से मैं देखूं कि कहीं मिच की कुछ गलत तो नहीं हो गया, मिच एकदम इतना साइलेंट क्यों है और खून आ रहा है, तो डर गया था मैक्सवेल, तो जल्दी से वो ढक्कन हटाया ताकि मैं सिचुएशन देखूं। विप्ड ऑफ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स क्विकली टुक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर ओपन द बॉक्स। बॉक्स खोला ही क्यों, क्योंकि ऑथर ओपन द बॉक्स बिकॉज मिच वॉज केज्ड इनसाइड। एक्चुअली मिच को जो लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि एकदम उसको पिंजरे में ही बंद कर दिया गया है, और इसके पहले मैक्सवेल ने कभी भी उसको इस तरह से पिंजरे में बंद नहीं किया, उसे खुले में ही रहने देते थे, एंजॉय करने देते थे, कभी उसे रोका टोका नहीं। ठीक है, तो इसलिए मिच बहुत खुश रहता था। लेकिन यहाँ कभी भी उसने सोचा नहीं था कि मैं अचानक से एक डब्बे में मुझे बंद कर दिया जाएगा मैक्सवेल द्वारा। और मैक्सवेल ने उसे बंद क्यों करा था, क्योंकि मजबूर था, उसको फ्लाइट में उसको लेकर जाना था, तो उसी में ही वो उसको लेकर जा सकता, उस डब्बे में ही लेकर जा सकता था। तो बहुत ही ज़्यादा वो केज्ड यानी पिंजरे में बंद उसको महसूस हो रहा था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको सारे ही क्वेश्चंस और उनके आंसर्स अच्छे से क्लियर है। एक चीज़ ज़रूर नोटिस कीजिए, अभी तक हर एक्सट्रैक्ट में 3 एक्सट्रैक्ट्स आ चुके हैं और हर एक्सट्रैक्ट में आपसे एक ना एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। मेक श्योर आप वो जो वोकैबुलरी है अपनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर जाएँ, क्योंकि ये वोकैबुलरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो हैं ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। मेक श्योर आपको ये अच्छे से मीनिंग्स जो हैं अच्छे से याद हों। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. I put the miserable Mitch back into the box, holding down the lid with my hand. अब यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में क्या है, यहाँ पर वो मिच को संभालने में, वो डब्बा फिर से ठीक करने में इतना टाइम चला गया कि मैक्सवेल को जो फ़्लाइट पकड़नी थी उसमें सिर्फ अब 10 मिनट बाकी रह गए थे, मतलब बहुत कम टाइम था। तो वो इतना जल्दी, इतना स्पीड में वहाँ से निकला एयरपोर्ट के लिए, और क्योंकि एयरपोर्ट भी दूर था, तो
यहाँ पे उसका यही बताना है कि किस तरीके से एकदम हैरान परेशान मिच को दोबारा से डब्बे में रखा और ढक्कन पकड़ के बस वो निकल गया। अब इस एक्सट्रैक्ट से क्या क्वेश्चन है, हाउ फार वॉज द एयरपोर्ट, 5 माइल्स, वेरी सिंपल आंसर, 5 माइल्स, ठीक है। Then how was Mitch carried to the airport? वो बॉक्स में, the narrator put Mitch in the box again and held down the lid of the box with his hand. मतलब ढक्कन वापस नहीं लगाया, ढक्कन हटा ही दिया था, ठीक है। Then comes the next question. Find the exact word from the extract which means at a distance, यानी थोड़ी दूरी पर। इसका क्या मतलब है, एक फिर से देखिए, फोर्थ एक्सट्रैक्ट में भी आपसे फिर से एक वोकैब का क्वेश्चन आया कि किस वर्ड का मतलब है थोड़ी दूरी पर, और वो वर्ड था डिस्टेंट। डिस्टेंट इज़ द वर्ड जिसका मतलब है एट अ डिस्टेंस, यानी थोड़ी दूरी पर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर है और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कितने ज़रूरी हैं आपको समझना, ठीक है। Then the next question, why did the author could not help Mitch despite its very condition? Very condition का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी जो उस वक्त हालत थी ना, एकदम हैरान परेशान और एक विक्टिम जैसी हालत थी उस वक्त, उसकी पीड़ित सा था मिचबिल। ऐसी कंडीशन और ऐसी कंफ्यूज्ड स्टेट में होने के बावजूद भी मैक्सवेल जो है वो मिचबिल की हेल्प क्यों नहीं कर सकता था। मजबूरी ये थी कि कोई भी एयरलाइंस ऐसे जानवर को यूँ ले जाना अलाउ नहीं करती, और जो अलाउ करती हैं तो उनको एक बॉक्स में ही ले जाना पड़ता है। आप उन्हें ऐसे सिंपली यूँ नहीं ले जा सकते, इट इज़ नॉट परमिटेड, ठीक है। तो इसलिए मजबूरी थी मैक्सवेल की कि उसे डब्बे में में ही डालकर उसको ले जाना पड़ा। हालांकि वो खुद इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑथर कुड नॉट हेल्प बट help Mitch despite its very condition because he had to leave for the airport soon. दूसरा, क्या इतना समय था मिचबिल को संभालने के लिए? नहीं, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो निकलने ही वाली थी। तो उस वक्त जो भी सिचुएशन थी या जैसे भी हालात थे ना, उसको हटा के और मिचबिल को उसने वापस उस डब्बे में रखा। लेकिन मिचबिल की चिंता थी, इसीलिए वो ढक्कन दोबारा उसको ढका नहीं उस डब्बे को, क्योंकि उसे पता था मैक्सवेल को कि अगर फिर से ढक्कन लगा दिया इस डब्बे के ऊपर तो मिचबिल बहुत और ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो सेफ़ फील नहीं करेगा, और ज़्यादा ऑलरेडी मिजरेबल है और ज़्यादा उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यही कारण था जिसकी वजह से वो उसकी पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. अब यहाँ हुआ ये कि जब वो लेट पहुँचा मैक्सवेल, जो एयरपोर्ट काफ़ी लेट पहुँचा था, तो इसीलिए जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ, जितने भी कर्मचारी जो थे ना वहाँ पे, जो एयरलाइंस के लिए जो काम कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे नाराज़ और गुस्से में थे कि इतना लेट नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पैसेंजर इतना लेट आया है, तो अच्छे खासे गुस्से में थे। लेकिन फाइनली इसको मैक्सवेल को जो सीट मिली एकदम फ्रंट में मिली, तो इसका मतलब वो एकदम आगे बैठ जाएगा तो बाकी लोगों के साथ डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वो वहाँ बैठ गया, अपने आप को न्यूज़पेपर से अपने पैर को कवर कर लिए जहाँ पर मिच को रखा था। एयर होस्टेस को बुलाया और उसको फ़िश का एक पार्सल दे दिया जिसमें फ़िश थी, और उसको ठंडी जगह पर रखने के लिए दे दिया। और ये किसके लिए था ये फ़िश? मिच के लिए, कि उसे भूख लगे तो फ़िश खिला दी जाए। और फिर उसने जो एयर होस्टेस है उसको भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि पिछले आधे घंटे में क्या क्या हो गया है, क्या क्या मिच के साथ हो गया है, किस किस तरीके से वो घायल हो चुका है, और एग्जैक्ट सिचुएशन जो है उसने एक्सप्लेन करी एयर होस्टेस को, ताकि कोई तो रहे जो उसके सिचुएशन को समझ सकता है। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, Why were the airport officials infuriated? Infuriated का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से में, मतलब boiling in anger, ठीक है। तो the airport officials were infuriated as the narrator arrived late at the airport. काफ़ी लेट हो गया था एयरपोर्ट पहुंचने में। तो जो नरेटर है यानी गेविन मैक्सवेल जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, इसीलिए सारे ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। How did the narrator take the air hostess in his confidence? अपने कॉन्फिडेंस में कैसे लिया एयर होस्टेस को?
पिछले आधे घंटे की जो भी चीज़ हुई थी वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके। द नरेटर टोल्ड द एयर होस्टेस अबाउट द इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन द लास्ट हाफ एन आवर इन हिज कॉन्फिडेंस। मतलब पिछले आधे घंटे में जो भी हुआ था ना वो एक्सप्लेन किया एयर होस्टेस को, ताकि उसे समझ में आ जाए कि क्या क्या हुआ, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री एंड इम्पेशेंट। फिर से एक वोकैब का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सट्रैक्ट में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा और इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब अपना सब्र और अपना धैर्य खो देना। ठीक है, तो अपना धैर्य खो देना और बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, ये कौन सा शब्द बताता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था ये कौन सा वर्ड है, और ये वर्ड है इन्फ्यूरिएटेड। इट मीन्स एक्सट्रीमली एंग्री एंड इम्पेशेंट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गिव फिश टू द एयर होस्टेस। एयर होस्टेस को क्यों दी थी फिश? एक ठंडी जगह पर रखने के लिए, ताकि it was a food for Mitch. The author gave fish to the air hostess to be kept as for food, food for Mitch. तो ये ठंडी जगह पर रखने के लिए दी थी, ताकि मिच जो है जब भी उसे भूख लगे उसे बाद में खाना खिलाया जा सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्लियर हैं, और यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो एंड होता है। आई होप आपको सभी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स जो हैं समझ में आ गए होंगे। और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें यही कि पांचों एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उनमें देखिए वो सीबीएसई बोर्ड से भी कुछ एक्सट्रैक्ट्स थे शुरुआत वाले। ठीक है, तो सब में सभी एक्सट्रैक्ट्स के अंदर वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर थे। तो आपके चैप्टर्स में जो भी वर्ड्स इस तरीके के हैं आपको उन्हें ज़रूर ध्यान से समझना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं। तो मेक श्योर आप वोकैब के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ आप खुद भी इससे काफ़ी आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, इजंट इट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और कन्फ्यूजन या डाउट होने पर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर आ रहा है क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी टॉप कोर्सेज एंड विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है। सीबीएसई बोर्ड है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। इसके अलावा यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड्स हैं जो बिल्कुल आपके लिए एकदम अवेलेबल हैं, बिना किसी आपको यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर देम। ठीक है, इसके अलावा ई बुक्स और ई नोट्स के लिए आपको लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ये सभी के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे www.magnetbrains.com पर भी, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि अपने डाउट्स पूछना बिल्कुल नहीं भूलना है, अपना ध्यान रखना है, एकदम तैयारी पक्की रखनी है। ऑल राइट, सो टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।